Hello my dear students, this is Ritesh Singh. Welcome to your YouTube channel SS Classes of Chemistry. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एंटी लॉग का वैल्यू निकालना सीखेंगे यूजिंग एंटी लॉग टेबल. ओके, तो हम लोग एंटी लॉग टेबल का यूज करके कैसे एंटी लॉग का वैल्यू निकालते हैं वो सीखेंगे. लॉग का वैल्यू निकालना हम लोग सीख चुके हैं वो पहले वीडियो में, है ना. तो अगर आपको लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे SS क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग. ओके, इस तरीके से आप लॉग का वैल्यू निकालना सीख जाएंगे उस वीडियो में. तो इस वीडियो में हम लोग को सीखना है कि एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो एंटी लॉग का वैल्यू निकालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लॉग में था उसको हम लोग मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूलेज पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि एंटी लॉग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो जैसा आप लोगों ने सीखा है कि लॉग m इंटू एन, ओके, इक्वल टू हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n. चलिए, पहला फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला क्या था कि लॉग m बाई n, ओके, इक्वल टू हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n. थर्ड फॉर्मूला था लॉग 10 टू द पावर x इक्वल टू था x, ओके, क्योंकि बेस में होता है 10, ठीक है. और फोर्थ था लॉग 10. लॉग 10 का वैल्यू होता है 1. क्यों होता है ऐसा 1? क्योंकि हम लोग बेस में 10 लेते हैं. लॉग यहाँ पे बेस में 10 होता है, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 10 टू द पावर 1 का वैल्यू 1 होगा. चलो ध्यान से. अब नेक्स्ट 5, ये लॉग को ना हम लोग बेस में e भी लेते हैं. लॉग बेस e और लॉग बेस 10 दो वैल्यू होता है जो आप लोग सीख चुके हैं. तो लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो लॉग बेस e या फिर इसको हम लोग ln बोलते हैं, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है और हमारे बुक में इसी का वैल्यू गिवन होता है, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप लॉग e बेस ई का भी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लॉग के लिए है, आप इसको नोट कर लेंगे. लॉग बेस ई को फिर से यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसको ln बोलते हैं और लॉग बेस 10 का वैल्यू ही हमारे बुक्स में गिवन होता है. चलिए, तो इन वैल्यूज को मतलब इन छोटा छोटा जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए. फिर आते हैं एंटी लॉग पे. तो एंटी लॉग क्या होता है? अगर सिंपली बोले हम लोग एंटी लॉग, तो एंटी लॉग, ओके, तो एंटी लॉग इज द इनवर्स ऑफ लॉग. ये क्या है? लॉग का इनवर्स है, उसको हम लोग एंटी लॉग कहते हैं. एंटी लॉग इज द इनवर्स ऑफ लॉग. तो इनवर्स ऑफ लॉग होने का मतलब क्या हुआ? तो एंटी लॉग इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई लॉग. ओके, एंटी लॉग इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई लॉग और बेस में यहां भी 10 रहेगा और बेस में यहां भी 10 रहेगा. हम लोग बेस 10 की ही बात करेंगे. ओके, तो चलिए कुछ सिंपल सी बात, जैसे अभी आपने देखा कि लॉग 10 का वैल्यू आया है 1. ध्यान से समझना, लॉग 10 का वैल्यू आया है 1. तो जब लॉग 10 का वैल्यू 1 आया है तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं. टेकिंग एंटी लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग एंटी लॉग ले लेते हैं. तो देखो, एंटी लॉग ऑफ लॉग 10, बेस में तो 10 होगा ही, अंडरस्टैंडिंग है, इक्वल टू एंटी लॉग 1. अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया. एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, ओके, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, बचा क्या 10. तो 10 इक्वल टू एंटी लॉग 1. मतलब हुआ कि एंटी लॉग 1 का वैल्यू जो है वो 10 होता है. एंटी लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 10 होता है. सिमिलरली अगर यहां पे लॉग 10 का पावर 2 देखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2. अब आप फिर से दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए, तो एंटी लॉग ऑफ लॉग 10 टू द पावर 2 इक्वल टू एंटी लॉग 2. ओके, तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, 10 टू द पावर 2 बचा. तो 10 टू द पावर 2 किसका वैल्यू है?
तो ये वैल्यू है एंटीलॉग 2 का। एंटीलॉग 2 का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर 2। आई बात समझ में? तो फटाफट इसको नोट कीजिए। आगे एक और इंपॉर्टेंट जनरल इक्वेशन लाते हैं, जनरल कंसेप्ट एंटीलॉग का वैल्यू निकालने के लिए। सबने स्क्रीनशॉट लेके नोट किया? ओके, आइए। तो अगर हम लोग बोले एंटीलॉग 10 टू दी सॉरी एंटीलॉग नहीं, पहले लॉग 10 टू दी पावर x तो इक्वल टू हो जाएगा x, है ना? तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटीलॉग ले लेंगे। तो एंटीलॉग ऑफ log 10 टू दी पावर x इक्वल टू एंटीलॉग x। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटीलॉग और लॉग कैंसिल, 10 टू दी पावर x बचा, वो किसका वैल्यू हो जाएगा? एंटीलॉग x का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटीलॉग x इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर x। चलिए एग्जाम्पल छोटा सा, एक एंटीलॉग 10 टू दी पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। सेकेंड एंटीलॉग 10 टू दी पावर -3 कितना हो जाएगा? -3। ओके, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया एंटीलॉग के लिए। एंटीलॉग x का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर x के बराबर। इसका यूज है, नोट किए? वेरी गुड। चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज किए। तो एक बार अब लॉग का जो वैल्यू है उसको देखते हैं कि हम लोग लॉग के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते थे। तो लॉग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, तो फिर उसको एंटीलॉग के वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब समझना, लॉग के वैल्यू के हेल्प से ही हम एंटीलॉग का वैल्यू निकालना सिखाते हैं। जैसे आपने सीखा था लॉग a पॉइंट बी सी डी हो तो उसका वैल्यू होता है 0.mxyz। बताइए, होता है ना? ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो उसका वैल्यू होता है 0.mxyz। अब अगर दोनों तरफ आप एंटीलॉग ले लें तो एंटीलॉग ऑफ लॉग a पॉइंट बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंटीलॉग 0.mxyz। ठीक है, तो एंटीलॉग और लॉग कैंसिल, तो a पॉइंट बी सी डी का वैल्यू हो जाएगा एंटीलॉग 0.mxyz। इसका मतलब हुआ कि अगर एंटीलॉग का स्टैंडर्ड वैल्यू आप निकालना होगा तो 0.mxyz निकालेंगे और एक डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। फिर से वैसे ही जैसे हम लोग देखते थे इसमें 2 डिजिट को, है ना, तीसरे में वैल्यू और फिर 2 डिजिट का मिन डिफरेंस में वैल्यू, वैसे ही यहां पे पॉइंट mx का वैल्यू y में देखेंगे, पॉइंट mx का वैल्यू देखेंगे y में, और फिर पॉइंट mx का वैल्यू देखेंगे z में, जो कि मिन डिफरेंस होगा, और इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे। इनका वैल्यू जो आया और इनका वैल्यू जो आया उसको ऐड कर लेंगे, तो जो आएगा यहां पे वो ये वैल्यू हो जाएगा, मतलब एंटीलॉग का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर से एक बार, मतलब पॉइंट mx का वैल्यू y में देखना, y के लिए देखना है ना? एक टेबल दिया रहेगा, उसमें हम समझाते हैं कि कौन सा टेबल है, और फिर मिन डिफरेंस भी दिया रहेगा। तो इन दोनों का वैल्यू देख के, पॉइंट mx का वैल्यू एक बार y में फिर एक बार z में देख के ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर से इसको नहीं, वहां से ऊपर से नोट कर लीजिए। किए? वेरी गुड। अब चलना समझना, एक छोटा सा वैल्यू, फिर उसी से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे पूछ दिया कि एंटीलॉग 0.2572 का वैल्यू बताइए। एंटीलॉग 0.2572 का वैल्यू बताइए। तो आप 0.25 का वैल्यू 7 में देखेंगे। 0.25 का वैल्यू किस में देखेंगे? 7 में देखेंगे। तो आपको हम एंटीलॉग टेबल दिखाते हैं। चलिए यहां से देख लीजिए, आप देखो, दिख रहा है सबको? 0.25 देखिए, 0.25 है यहाँ पे। 0.25 का वैल्यू देखना है 7 में। चलो आ जाओ, 0.25 का वैल्यू 7 के सामने आया 1807। 7 के सामने कितना आया? 1807। और फिर 2 में देखना है, तो 2 में देख लीजिए यहाँ पे
2 में आ रहा है 1, 2 में कितना आ रहा है 1, यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है 2 में आ रहा है 1 और ये आ रहा है, ये पॉइंट कर दिए दोनों वैल्यू को 1807 और 1। तो चलिए आप ऐड कर लीजिए, 1807 में 1 ऐड करेंगे 8081, तो इसका वैल्यू कितना हो गया। तो जब 0 पॉइंट ABCD होगा, सॉरी MXYZ होगा, तो A पॉइंट BCD होगा, तो 1.808 आंसर, 1.808 आंसर। बस इतना आसान है। फिर दूसरा एक और कैलकुलेट करना सीखिए, एंटीलॉग 0.0522, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंटीलॉग 0.0522, तो 0.05 का वैल्यू पहले 2 में देखेंगे, फिर 0.05 का वैल्यू फिर से 2 में देखेंगे, लेकिन मिन डिफरेंस का। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग को देखना है 0.5 का वैल्यू, तो 0.05 का वैल्यू देखना है 2 में देखिए 1127, कितना आ रहा है 1127, उसके को हम मार्क कर दिए फिर से, और फिर से इसका वैल्यू देखना है 2 में वैल्यू देखिएगा तो आएगा फिर से 1, तो 1127 में 1 ऐड कर लीजिए 1.128 आंसर, ये वैल्यू आया एंटीलॉग का। ओके, एक और वैल्यू थर्ड, एंटीलॉग 0.8512, इसका वैल्यू देखना है 0.8512 का। तो बताइए किसका वैल्यू देखना है, 0.85 का वैल्यू 1 में और फिर 0.85 का वैल्यू 2 में। तो सबसे पहले 0.85 का वैल्यू 1 में देखते हैं, आ जाइए, यहां है आपका लॉग टेबल, 0.85 यहां है, इसका वैल्यू देखना है 1 में, तो 1 में आया 7, कितना आ रहा है 7096। भाई क्लियर हो जा, हाँ 7096, और फिर इसका वैल्यू देखना है 2 में वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 3, देखना है यहाँ पे 2 में वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो 7096 में हम लोग 3 ऐड कर लेंगे तो 9970, तो कितना आ जाएगा 7.099 आंसर। इस तरीके से हम लोग एंटीलॉग का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए ऐसा हो तब ना, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें, कोई और वैल्यू आ जाए, इसको इरेज करते हैं, उसका भी सीख लेते हैं। देखिए अगर ऐसा ना हो के 5 पॉइंट हो, जैसे पूछ दिया कि एंटीलॉग 2.5729 का वैल्यू बताइए, चलो एंटीलॉग 2.5729 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, यहां से एरो हटा दो भाई, तो ये हो जाएगा एंटीलॉग 2 प्लस 0.5729। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐड करेंगे दोनों को तो इतना हो जाएगा, अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। एंटीलॉग A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटीलॉग A इंटू एंटीलॉग B, यानी 0.5729 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और एंटीलॉग 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले हम लोग सीखे 10 टू द पावर 2 इंटू कर लीजिए 0.57 का वैल्यू 2 में देख लीजिए, फिर से आपके सामने बुक है, 0.57 का वैल्यू 2 में, फिर 9 में देखना है। ओके चलो देखो 0.57 इधर है, इसका वैल्यू 2 में देखेंगे तो आएगा ब्लर हो जा रहा है भाई, हाँ 0.57 का वैल्यू 2 में देखिए तो आ रहा है सबको 3733, और 9 में देखिएगा तो 999 में हो जाएगा 8। 9 में कितना वैल्यू गिवन है 8, देख लो 0.57 के सामने 9 में वैल्यू गिवन है 8, तो ये हो गया 3733 में 8 ऐड कर लीजिए 11
14, 3, 7, तो ये वैल्यू आ जाएगा 7.341, तो कितना के बराबर हो गया 7.314 इंटू 10⁻²। आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो 10⁻² मतलब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 731.4, ये भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो एक और, अगर निगेटिव वाला आ जाए, इसको इरेज कर लीजिए, निगेटिव वैल्यू आ जाए। निगेटिव आ जाए का मतलब क्या हुआ कि जैसे एंटी लॉग -2.7529 का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, एंटी लॉग 2 बार, इस पे बार दे सकता है 7529। अब ये बार देने का मतलब भी वही हुआ कि माइनस में। चलो तो इसको तोड़ लो, एंटी लॉग -2, ओके, और फिर इधर प्लस में कर लीजिए, कितना है तो 0.75, मतलब 2 बार ही रहने दीजिए इसको, बाद में वैल्यू देखेंगे तो आप सेम आएगा 0.7529। तो एंटी लॉग कितना हो जाएगा, सॉरी, एंटी लॉग यहां पे -2 इंटू एंटी लॉग 0.7529। फिर से अब हम आपको बुक नहीं दिखाते हैं, आप खुद से देखिए। 0.75 का वैल्यू 2 में, तो 0.75 का वैल्यू हम लोग 2 में देखेंगे तो आएगा 5649। मैच कीजिए मेरे वैल्यू के साथ, 5649। और फिर से उसका वैल्यू देखेंगे 9 में, तो 9 में देख रहे हैं तो आ रहा है 12 आ रहा है। ओके, तो 1665, तो ये वैल्यू आ जा रहा है कितना, तो एंटी लॉग -2 का वैल्यू 10⁻² इंटू एंटी लॉग इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5.661। ओके, तो -2 रखने दीजिए या फिर आप उसको डिवाइड कर लीजिए, ये भी आंसर हो सकता है। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 5.661 इंटू 10⁻², या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5.661 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.056 और ठीक है 61 आंसर। देखिए बहुत सारा लोग क्या करता है कि इसको 3 में से घटा के हम लिखते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं करना, सिंपल सा ये तरीका है निकालने का। हम क्यों 3 लेने जाएं, 3 में से फिर इतना ये माइनस करके देखें कि कितना वैल्यू आ रहा है, फिर उसका कैलकुलेट करें, तो वो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। अगर नेगेटिव भी दिया रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वैल्यू पॉइंट से पहले रहेगा याद रखिएगा वो 10 का पावर में आ जाएगा, जो वैल्यू पॉइंट से पहले रहेगा वो 10 के पावर में आ जाएगा, और इनका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है जैसे हम लोगों ने सीखा है। ओके, इस तरीके से हम लोग एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एंटी लॉग का वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए, या फिर केमिकल काइनेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एंटी लॉग और लॉग का वैल्यू आता है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लॉग का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स के बीच में सिखाया है। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हर पॉइंट समझ में आया हो, तो बार बार की तरह इस बार भी यही बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें, समझें और पढ़ाई करें यूट्यूब पे। ओके, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।